हेलो एवरीवन, मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो आप लेक्चर में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यदि T3 इक्वल टू 13 और T5 इक्वल टू 21 हो तो T13 का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में दे रखा है तीसरा पद T3 मतलब तीसरा पद, इसका वैल्यू 13 और T5 मतलब पांचवा पद, इसका वैल्यू 21 और हमसे पूछा है कि 13वां पद का वैल्यू ज्ञात करो, मतलब 13वां पद का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए T3 का वैल्यू दे रखा है। T3 इक्वल टू इसका फार्मूला होता है Tn का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn का फार्मूला होता है। तो यहाँ n के जगह पे T3 मतलब जहाँ n है वहाँ आपको 3 पुट करना है तो आपको मिल जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Tn, मतलब n के जगह पे आपको 3 पुट करना है। तो इस तरह यहाँ से आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मैं इसको कर देता हूँ। तो देखिए कैसे इसमें होगा। तो T3 13 है तो क्या हो जाएगा a प्लस n का वैल्यू 3 दे रखा है, 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 13। तो a प्लस 2d इक्वल टू 13। अब उसी पर इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब आगे दे रखा है T5 का वैल्यू दे रखा है 21 और तो इसका भी क्या हो जाएगा। Tn का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और n का वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखा है तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो आप यहाँ पे रख दीजिए a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 21। तो a प्लस 4d इक्वल टू 21, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सोल्व करते हैं, हमें क्या मिलता है। तो a प्लस 2d इक्वल टू 13 और a प्लस 4d इक्वल टू 21। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2d इक्वल टू -8, d इक्वल टू 4 मिल गया। तो अब a का वैल्यू निकाल लेते हैं। आप फर्स्ट में या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख के a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को ही ले लेता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 2d। 13 माइनस 2d कैसे होगा, जब आप 2d को इसके राइट साइड भेजेंगे तो आपको माइनस में 2d मिलेगा, मतलब 13 माइनस 2d। तो a इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 4, क्योंकि d का वैल्यू 4 अभी मैंने ज्ञात किया है। तो 13 माइनस 8 इक्वल टू 5, तो आपको a का वैल्यू 5 मिल गया। तो आप a का वैल्यू 5 मिल गया। तो आप a का वैल्यू मिल गया आपको और d का भी मिल गया। तो आप T13 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। T13 क्या हो जाएगा, T13 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब Tn का फार्मूला a होता है। तो यहाँ पे n के जगह पे आपको 13 रखना है और a का वैल्यू आपको पता है, d का भी वैल्यू पता है। तो आप T13 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। T13 मतलब 13वां पद। तो चलिए मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। T13 इक्वल टू a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 5 आया था प्लस n का वैल्यू 13 माइनस 1 और d का वैल्यू 4। तो 5 प्लस 12, 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा। 12 इंटू 4 तो 5 प्लस 48 यानी कि 53। तो इस तरह से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म -20 तथा अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म 28 है तो प्रथम 17 पदों का योग ज्ञात करो। मतलब बोला है कि प्रथम जैसे n का वैल्यू 17 दे रखा है, मतलब बोला है कि S17 का वैल्यू क्या होगा। S17 इक्वल टू व्हाट, मतलब प्रथम 17 पदों का योग। तो आपको n का वैल्यू यहाँ पे 17 दे रखा है, मतलब 17 दे रखा है और फर्स्ट पद मतलब a का वैल्यू आपको -20 दे दिया है क्वेश्चंस में। और उसके बाद लास्ट पद 28 ये भी दे दिया है। तो आप
एस एन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपको एन का वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो आप इसका समेशन आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। तो चलिए इसको कैसे करते हैं आगे देख लेते हैं। तो एस 17 इक्वल टू 17/2 इंटू ए मतलब -20 प्लस एल मतलब लास्ट टर्म 28। इसको आप जब और सोल्व करोगे तो मिलेगा 17/2 इंटू 8। अगर 28 में से माइनस करोगे 20 तो आपको 8 मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा 68 मतलब 68। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 100 और 400 के बीच सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो यदि संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 100 और 400 के बीच जितने सारे नंबर आएंगे तो उनके सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो अगर वो नंबर 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो चलिए देख लेते हैं 6 मतलब 100 के बाद और 400 के बीच, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। तो फर्स्ट संख्या होगी 102। कैसे होंगी 102? तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी भी नंबर को देखो अगर वो नंबर अगर वो नंबर इवन हो मतलब सम संख्या हो और साथ ही साथ उसके सारे डिजिट को ऐड करो। अगर ऐड करने के बाद वो सारे नंबर जो हमें प्राप्त होंगे, ऐड करने के बाद जो हमें समेशन मिलेगा वो 3 से अगर डिवाइड हो जाएंगे तो दिया हुआ नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप 102 को देख सकते हैं, ये इवन नंबर भी है और इसको ऐड करने के बाद 3 मिलेगा जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह से 102 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 102 के बाद आएगा 108। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते जब जाएंगे तो 400 के पहले वो कौन सा नंबर होगा जो 6 से पूर्णतः डिविजिबल होगा, तो वो नंबर 396 होगा। 396 कैसे होगा इसको भी आप चेक कर सकते हैं। एक ये भी इवन नंबर है और साथ ही साथ जब इसके सारे डिजिट को आप ऐड करेंगे तो ऐड करके देखिए आपको क्या मिलता है, मिलेगा 18। 3 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो मतलब 396 396 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से 100 और 400 के बीच में हमें नंबर्स मिल गए। तो चलिए पहले हम TN निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू मतलब ए मतलब प्रथम पद 102 है और D मतलब कॉमन डिफरेंस 6 आएगा क्योंकि 6 के अंतराल पे सारे नंबर आते जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस 6 आएगा। अब बात करते हैं TN की। तो TN कैसे निकालेंगे क्योंकि हमें N की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इसमें टोटल कितने पद आए हैं उसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो TN पहले निकाल लेते हैं। TN इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू D। अगर आप a का वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, TN का वैल्यू दे रखा है और D का भी वैल्यू हमें पता है तो यहाँ से हम N के वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए TN का वैल्यू 396 है तो 396 रख दिया, A का वैल्यू 102 रख दिया प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू 6 है। तो 396 माइनस 102 प्लस 6 इक्वल टू 6n, क्योंकि जो इसमें गुना करने के बाद हमें क्या मिलेगा 6n माइनस 6 मिलेगा। तो जब इसके लेफ्ट साइड ले आएंगे तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा। तो इसको अब आप और सोल्व जब करेंगे तो 6n इक्वल टू मिलेगा 300। तो आप यहाँ से n का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो n का वैल्यू आपको मिल जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 350 मतलब 50 मिल गया। तो आपको n का वैल्यू मिल गया तो आप इसका समेशन इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो चलिए इसका समेशन कैसे निकालेंगे। तो कहने का मतलब 102 और 396 के बीच टोटल 50 नंबर होंगे तो उनका हमें योग निकालना है। तो S जब इसका समेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। आप n की जगह पे 50 रख दो और a का वैल्यू आपको पता है, n का वैल्यू पता है, D का वैल्यू पता है। तो आप इस
इस फार्मूले से भी कर सकते हो, या मैंने एक फार्मूला आपको और बताया था कि अगर आपको प्रथम पद पता हो, लास्ट पद पता हो और n का वैल्यू पता हो तो आप s इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू a प्लस एल, मतलब ए मतलब फर्स्ट पद और एल मतलब लास्ट पद। लास्ट पद को एल से भी डिनोट किया जाता है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप इसके समेशन को इजीली हैंडल कर पाओगे, मतलब इजी कैलकुलेट कर पाओगे। तो एन का वैल्यू 50 दे रखा है तो 50/2 और ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू 102 है, 102 प्लस लास्ट टर्म मैंने 396 अभी मतलब बताया था आपको, ये लास्ट टर्म है 396 आया था। तो इसको आप कर पाएंगे तो क्या मिलेगा 25 इंटू जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 498 जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 12,450 12450। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।